Good afternoon. I, O, No, Ami, Akka, Asa. इकोनॉमिक्स के क्लास में स्वागत है। सबसे पहले नीचे से चलते हैं। आप पहला क्लास में थे तो कितना चैप्टर था? बहुत सारा रहा होगा। इन किताब कितने थी पहले? 3। कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश और मैथ। क्योंकि वहाँ आपको लैंग्वेज की जरूरत थी कि आप मेरी बात को समझ सके और मैं आपकी बात को समझ सकूं। आप जैसे ही इंटर किए 5वां क्लास में तो आपकी संख्या विषय की ओर बढ़ गई। विज्ञान करके आने लगा, पर्यावरण करके, और ऐसे ही जब आप 8वां में आए, मतलब छठा से 8वां, तो उसमें संख्या बढ़ गई, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ किताब जो थी अतीत नहीं, वर्तमान से अतीत तक हमारे पृथ्वी 3 पोर्शन था, एक जगह उसको सम्मिलित किया हुआ था। अब हम उसको नहीं लेना, सार ये कहना चाहते हैं कि पूरा विषय जो होता है तो आपको एक सामाजिक अध्ययन होता है। क्या होता है? सामाजिक अध्ययन, अध्ययन। दूसरा नाम इसका है सामाजिक विज्ञान। क्या नाम है? सामाजिक विज्ञान। विज्ञान। क्योंकि सामाजिक विज्ञान है इसलिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सोशल साइंस। और सामाजिक अध्ययन है इसलिए इसको बोलते हैं अध्ययन सोशल, स्टडी, है ना। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म नाम हो जाता है SST, S फॉर सोशल, ST फॉर स्टडी। जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हैं विज्ञान में, सोडियम को क्या है? Na कहते हैं। क्यों? उसका लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम। तो नाइट्रियम का N लेते हैं, क्योंकि N लेंगे तो नाइट्रोजन हो जाता। इसी तरह से पारा का क्या लेते हैं? Hg, H से हाइड्रोजन हो जाता है, G लेते हैं, हाइड्रेट गायरम उसका होता है लैटिन नाम। इसी तरह से फेरस जो होता है लोहा, लोहा का फेरस का होता है उसका लैटिन नाम, इसलिए Fe लेते हैं। कॉपर कौ होता है लेकिन उसका क्या नाम होता है? Cu, क्योंकि उसका लैटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम। इस तरह से इसका नाम आपने जैसे कि मान लीजिए कैसा नाम रखा है, देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले डिवीजन हम करते हैं किसका? सामाजिक विज्ञान का हम डिवीजन करते हैं। तो इसके कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग। क्या हो जाते हैं? 4। एक हो गया जो कि सब लोग जानते हैं, क्या बताइए आप ही लोग? इतिहास। दूसरा क्या होता है? भूगोल। तीसरा क्या होता है? अच्छा, नागरिक। और क्या होता है कभी? अर्थशास्त्र। इतिहास, इति माने बीती हुई, हास माने कहानी। जो बीती हुई कहानी बताए, है ना, उसी को इतिहास कहते हैं। इसलिए गाँव भर कथित इतिहास वाला माने अति परीक्षा होकर। भूगोल, भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। पृथ्वी गोल है, माने पृथ्वी गोले खाली नहीं है, इस पर और भी चीज है। पहाड़, नदी, झरना, गर्मी, बरसात, ठंडी, मरुस्थल, मरुभूमि, जलप्रपात, है ना, माने लू, चक्रवात, मानक समय। If you don't like my class, you can go out. नहीं पसंद है चले जाइए, हल्ला नहीं करना, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे क्लास में आपको। मैंने आपको नहीं, शांत रही, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सारा चीज जाएगा आपका। इतिहास, भूगोल, भू माने पृथ्वी होता है ना, भूगोल, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी गोल है कैसे पता चलेगा? क्योंकि पृथ्वी पर एक मैगलर नाम का आदमी यात्रा की, यहाँ से जहाँ से चले थे ना वहीं से लौट के चले आए। इससे चलता पता क्या है? पृथ्वी गोल है। नहीं तो ऐसा कुछ रहता तो छत पर से गिर जाता है ना, लौट करके चला आया। नागरिक, हम लोग नागरिक में नगरीय जीवन, ग्रामीण जीवन, कैसे खाते पीते रहते हैं, कहाँ का कपड़ा कैसा पहनना है, सब पढ़ना होता है ना। ये सब रिलेटेड भी है। जैसे कि मान लीजिए कोई कहे कौन सा कपड़ा अच्छा है, जीन्स सब अच्छा है,
कि पैंट अच्छा है कि फुल पैंट है कि धोती कुर्ता। तो आप क्या कहते हैं, मैं आपको जीन्स पहन करके और मैंने क्या कहते हैं टाई कोट लगा करके कमौटी करने जा सकता हूँ क्या? नहीं। अब उस बच्चे और हमको कहा जाए मैंने क्लास में आने के लिए लंगोटी पहन करके फिर आ सकते हैं क्या? नहीं। फिल्में में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, कुछ करता है। तो देखिए अलग अलग परिवेश के आधार पर अलग अलग कपड़ा खान पान होता है, किसी से नफरत घृणा की बात नहीं है। दिक्कत ये होती है अमेरिका में ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर लोग टाई कोट पहन करके रहते हैं। यहाँ जुलाई में शादी होती है तो एकदम विदेश का चस्का लगा रहता है, एकदम गर्मी लगी रहेगी। भगवान लोग कहेगा बुजुर्ग लोग कथी पहन ले ना कोई बात नहीं। अब गरम गरम आलू दम तरकारी खा रहे होते हैं भोज में, अब पूरा पसीना से तर रहते हैं। अब ठीक इसका उल्टा क्या होता है, दिसंबर का महीना होता है, छठ मना रहे होते हैं। अब बुजुर्ग कहते हैं बबुआ हो थोड़ा जार हो ना लगी सर, स्वेटर वेटर पहन गई था अब क्या बोलते हैं, तरतरा रहते हैं। अरे भाई जिसका कपड़ा उस अनुकूल वो लोग आता है तो कहता है अमेरिका का तो छोटा छोटा कपड़ा पहनता है। अरे वो लोग इतना है वहाँ पर माने ठंडी पड़ती है कि यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है तो बेचारा क्या करे, वैसे भी गोल आदमी को ज़्यादा लगता है उधर। तो जाहिर सी बात है कपड़ा का अनुकूल है। अब हम यहाँ पर नकल करने लगे पूरा जो है सरदम है ना, आकर पहले था भारतीय संविधान बड़ा अस्थिर रहता था, अब तो दुनिया में 5 बार हिलवा करेगा। हाँ वहाँ चुने हम कहेंगे हम कहेंगे अंग्रेजी की तरह है ना होता है। चलिए बोलेगा कम या चलिए। तो हमको क्या करना है, सामाजिक अध्ययन जो है उसको 4 भाग में बांटे थे। तो हमको मोटा मोटी समझना इतिहास है, पृथ्वी कहानी, हमारे पुरखा लोग कैसे रहते थे है ना, भूगोल हम लोग का पृथ्वी कैसा है, नागरिक माने हम लोग को रहन सहन किस तरह से है। आगे देखिए अर्थशास्त्र बोलते हैं। अर्थ माने क्या होता है, पैसा। पैसा के बिना क्या है, कुछ नहीं। पैसे की पहचान यहाँ पर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है ना। इस बस्ती से उस गाना में कदम निकलने के लिए, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर आपसे मोहब्बत कोई नहीं करने का है, तो पैसा ही है सब चीज। और अब है कि अर्थ कैसे चर्चा से देखिए, रुपया पैसा का संबंध सभी देश से है, सभी राज्य से, सभी प्रकार से है। बहुत लोग को देखते हैं उनकी आमदनी बहुत कम रहती है, लेकिन इतना अच्छा से रह लेते हैं कि लगता है कि भगवान अगर कोई कमी न दे ले है ना। आज किसी व्यक्ति को क्या होता है, सब चीज रहेगा अब तो ये उसको भरपूर नहीं रहेगा है ना। पैसा नहीं थे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं थे तकदीर में जान, पैसा नहीं थे लिखल है ना हाथ के लकीर में। तो होता क्या है, तो उसको पैसा लिखा रहता है लेकिन मैनेजमेंट नहीं जानता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं जानता है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, अभी जाकर के आप स्वेटर खरीदेगा, क्या खरीदेगा, बिकेगा कब, दिसंबर में, तो आपका पूंजी फंस गया। अब दिसंबर में जाके खरीदिएगा क्या, खरीदिएगा उस समय छाता। तो आपको जानना चाहिए कि पैसा का सदुपयोग जो है तो होना जरूरी है। अब पैसा कहीं जो गेम है इसको एक विषय के रूप में कहा गया है, इकोनॉमिक्स। अब एक छोटा छोटा सा बात कहते हैं, जैसे ये हम कपड़ा पहने हुए हैं, ये कपड़ा यहाँ पर कैसे है, कैसे इधर का ऐसे 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 क्या है, गांधी जी नहीं बनो, आराम से चले जाओ ऐसा एकदम नहीं पढ़ना तो हमको शौक नहीं है, हमारे शिक्षक भी नहीं है। कपड़ा जिसको कि हम पहन करके अच्छे सुंदर दिखते हैं, कहावत क्या है कपड़ा के बारे में, मैन मेक्स क्या है, मैन मेक्स क्लॉथ, आदमी कपड़ा बनाता है, क्लॉथ मेक्स मैन परफेक्ट, और कपड़ा आदमी को क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। आपको जितना जो भी पसंद है, जो भी जैसे, सब कपड़ा का खेल है भाई, पूरा फिल्म कपड़ा का खेल है ना। कोई अच्छा ड्रेसअप आदमी क्या रहता है तो सबको खींच लेता है, और कोई आदमी ऐसा ड्रेसअप रहता है कि बगलों में बैठा रहेगा, जल्दी से वहाँ से चला जाएगा, आपको 200 देने खाएगा। तो कपड़ा का सब खेल होता है।
आता कैसे कपड़ा है? ये कपड़ा आपने 7वां क्लास में पढ़ा है ना? सिंथेटिक हो सकता है अथवा मानव निर्मित, आइए दोनों कहते हैं, या प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या होता है? रेशम। अब मानव निर्मित क्या होता है? जैसे क्या कॉटन भी क्या है? कॉटन भी आपका प्राकृतिक है। मानव निर्मित क्या है? जिसको पॉलिस्टर बोलते हैं, टेरी कॉटन बोलते हैं, ये सब। तो ये कपड़ा जो आता है सबसे पहले तो क्या कहते हैं? रेशा से आया। रेशा आपको किससे आएगा? जानवर से आएगा, चाहे पेड़ पौधा से आएगा, है ना? उससे फिर क्या होता है कि मानो उसका तंतु बनता है, उसका फिर रंगाई होता है, पोताई होता है, फिर आपको आता है, फिर कटता है, फिर आपको सिलता है। ये कपड़ा की कहानी यहाँ तक होती है। कपड़ा जो है सो बहुत लंबे, इसमें बहुत को व्यवसाय मिलता है, बहुत को नौकरी मिलती है ना? तो इससे बहुत लोगों का पैसा भी होता है। इस कपड़ा से क्या होता है? पैसा भी बनता है, इकोनॉमिक सबसे जुड़ा रहता है। आज हम देखेंगे कि बिहार में एक आर्थिक कहानी बताते हैं गाँव की। आर्थिक माने तो करिया पैसा की परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या होता है? प्रत्येक चीज का क्या होता है? उत्पादन क्या है? उत्पादन माने प्रोडक्शन क्या है? आपको बताइएगा। प्रोडक्शन कोई चीज को जो उत्पादन करते हैं आप, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आलू कै रुपए किलो? हाँ, आलू हाँ, तो तुम खड़े हो जाओ। 29 रुपए किलो है, तो 10 किलो का दाम कितना होगा? 29 रुपए किलो है तो 10 किलो का दाम कितना होगा? कोई बताओ। अरे 29 रुपया किलो है, 29 रुपया किलो है, 10 किलो का दाम। अच्छा, ऊन होता है ना, अभी कपड़ा की बात कर रहे हैं। तो 29 रुपया किलो है। 300। अब वो बोलते तो हम ये बोलते। हाँ चलिए ठीक है, दोनों सही है, ऐसे ध्यान में डालेंगे। तो देखिए उत्पादन आप करते हैं। आलू की चर्चा थी, आलू आपका 30 रुपये 29 रुपये जो किलो रहे, लेकिन वही आलू जब चिप्स बनता है तब आपको 1000 के लेज बन के खाते हैं, है ना? ABCD पढ़ते भी, ABCD खाते भी हैं आप, है ना? तो आप देखते हैं कि लेज बन करके आपके पास आता है, वो खाते हैं। उसका दाम क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, कोई बताइए? उस आलू का दाम उतना कैसे बढ़ गया होगा? देखिए ये आलू जो है सो क्या है, खेत में आपने पढ़ा हुआ 7वां क्लास में, वो आलू था, उसको खाना अटका के हम आए तो नहीं, उस पर सबको फेंक दिया वाइन खाना। जल खाने के बाद उसको टायर पर लदाया, टायर पर लदाने के बाद गया शहर, है ना? शहर में जाने के बाद क्या हुआ? फिर उसको बाद लदाई हुआ, जहाँ पर फैक्ट्री वहाँ गया, फिर चिप्स बना, फिर उसका पैकिंग हुआ। पैकिंग में विज्ञान में पढ़े, किस पैकिंग में क्या डालते हैं अंदर में? क्वेश्चन आता है आप लोग, हाँ? बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, ताली बजाइए इनके लिए। नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है कि रिएक्शन न करे और लंबे समय तक रहे, इसलिए जो पैकेट आपको जांचने पर हो जाए, सस्ता भी कोई दे दे ना, अब तनका छेद है, कोई बात नहीं, आप मत लीजिए। तनका छेद नहीं है, उसमें का सब चीज खत्म हो गया। जैसे बल्ब जो होता है, उसमें बल्ब में कौन गैस रहता है आपको बताइएगा? हाँ, अरे वाह, देखिए अच्छा अस्त्र क्या है, उसमें निष्क्रिय गैस इसलिए रहता है, तुम जैसे ही छेद हुआ ना, कस कर रोशनी लेकर जल जाएगा, तो रिएक्शन नहीं करने देता है ऑक्सीजन का एलिमेंट के साथ। तो वहाँ चला गया, पैकिंग हुआ, पैकिंग के बाद आपको कहाँ गया? मॉल में। अब मॉल में जाने के बाद क्या हुआ? मॉल में जाते हैं तो आप लोग गए भी होंगे, लिफ्ट से जाइएगा, चाहे जैसे भी जाते ही कहीं नमस्ते, है ना? फिर इसके बाद आइए क्या नाम है, कैसे? तो 4 आदमी। बाजार में कितने लोग होते हैं? अभी बाजार की बात हो रही है, उत्पादन। बाजार में क्या वो लोग हैं? 3 लोग, एगो खरीदे वाला, एगो बेचे वाला, एगो घूमे वाला, है ना? जाएगा कह के जानू कर बोलेगा, खरीदेगा नहीं, बोलेगा आदमी, खरीदेगा नहीं। तो मॉल में फैन रहता है, AC रहता है, लिफ्ट रहता है, सब चीज है, और आपको सामान रहता है।
जो सामान आपको गांव में दूसरी जगह सस्ता मिलेगा उसी का दाम बढ़ क्यों जाता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि वहां पर जो आप जाते हैं इसलिए। हाँ, कपड़ा लाने चाहे कुछ लाने, खरीदने वाला पर पूरा चार्ज हो जाता है किसी पर वो, अब फिर पैकेट का भी चार्ज लेगा आपसे। इसलिए मॉल हम लोग है सीतामढ़ी रहते हैं वहीं पर। हाँ, कभी कभी ज़्यादा गर्मी लगती है तो बिता लेना चाहिए, फिर इतना कुछ नहीं चाहिए, है ना। आराम से, चाहे कोई भाई बहन है, कोई अपना लोग है, आना ठीक है, आराम का। ऐसे उसका चार्ज किससे लग जाएगा? जो आदमी खरीदेगा उससे। तो वही चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन आमदनी सबको हुआ, उसे बहुत रोजगार मिला। तो देखते हैं कि सभी लोग रोजगार से जुड़े रहते हैं प्रोडक्शन में। और खेती बाड़ी में देखेंगे तो खेती बाड़ी में कौन लोग जुड़े हुए हैं? खाली किसान नहीं है। किसान में क्या है? बैल। बैल में क्या है? फिर चारा। चारा में फिर क्या है? उजाने वाला। फिर फार, हल। हल में लोहा, काटी, उसको फिर फैक्ट्री, लोहा का फैक्ट्री। फिर उसमें धान, बीज, फिर उसका अलग अलग है क्या क्या। हाँ, ट्रैक्टर भी है तो फिर उसमें का डीजल के लिए कहाँ पर? हाँ, पेट्रोल वहाँ, डीजल अपने आपको अथी से आता है, अरब कंट्री से आता है, उस पर है तो वहाँ से आता है, इसलिए दाम उसका बढ़ते रहता रहता है। तो एक एक चीज़ को आप क्या देखते हैं, बहुत लंबे समय के बाद होता है उसका प्रोडक्शन, उत्पादन। हम लोग शिक्षक बने, आपको बोला था बस इधर से मैंने, मैं रास्ते पर जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और सर्टिफिकेट मिल गया, क्या चला है? नहीं, बहुत लंबे समय से पढ़ाई किए होंगे, मैट्रिक की तरफ ये बहुत सारा, कम से कम 17-18 साल पढ़िएगा तब मेरे बराबर में आप पाइएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो अभी आगे जाएंगे। तो जाहिर से जितने आप क्यों लोग उतना और पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने का तो सीधे कुछ नहीं होता है, नहीं। तो हम भी लंबे समय में अपना पढ़ाई की, जैसे अभी धीरे 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 है ना, हौले हौले हो जाएगा पढ़ाई वाली, है कि नहीं? हौले हौले हो जाएगा। तो अच्छा से पढ़िएगा धीरे धीरे, तो आपका ज्ञान का अर्जन होता चला जाएगा। हौले हौले हो जाएगा, प्यार करना है ना, तो हौले हौले पढ़ाई नहीं हो सकता है, धीरे धीरे पढ़ेगा। चलिए, धीरे धीरे पढ़ाई को बढ़ाना है, आपसे गुजर जाना है। चलिए, उत्पादन के कारक। अब प्रोडक्शन जो होता है उसका फैक्टर क्या है, उत्पादक का फैक्टर क्या है, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज में प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए, चाहे आलू हो, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, है ना? हाँ हाँ हाँ, धमक धमक आता हाथी। हाँ, कितने केले खाता हाथी? तो केले का भी प्रोडक्शन हो, सेब का प्रोडक्शन हो, आलू का हो, या फिर जो भी चीज है, निवड़ा निवड़ा निवड़ा, है ना, कोई भी चीज रहती, तो सबका प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? क्या जरूरी है? भूमि। एक में क्या जरूरी है? दूसरा में श्रम, तीसरा में भौतिक पूंजी। अब देखिए, भूमि क्या होता है? कोई चीज काम करने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। बिना जमीन के आपको जलाया भी नहीं जा सकता है। जलाने के लिए भी क्या चाहिए? जमीन। शेर शायरी सुने होइएगा, वो 4 कंधों पे जा रही थी, वो 4 कंधों पे जा रही थी, अब मैं भी 4 कंधों पे जा रहा था। वो 4 कंधों पे जा रही थी, मैं भी 4 कंधों पर जा रहा था। उसके घर वाले भी रो रहे थे, उसके घर वाले रो रहे थे, अब मेरे घर वाले भी रो रहे थे। फर्क कितना था? वो ससुराल जा रही थी, हम श्मशान जा रहे थे, है ना? तो कहने का हुआ, आपको जलाए जाने के लिए, श्मशान कब्रिस्तान में जाने के लिए जगह चाहिए। आपको क्या चाहिए? जमीन। और श्रम माने मेहनत। बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। बिना मेहनत से बना हुआ खाना भी आपके थाली में नहीं आता। मेहनत ही सबसे बड़का अल्लाह, गुरु, भगवान सब है। जो मेहनत से नहीं डरता है ना, उसके पास आपको लिखा रहता है ट्रैक्टर के पीछे बहुत चीज लिखा रहता है। हम एक बार डर गए थे प्रवाह, एक टेम्पू पर लिखा हुआ था, है ना। हम उस टेम्पू को ठोकर लग गया हमको टेम्पू से। अब उठे, मतलब कोई मार दिया ठोकर, हम देखें तो ऐसे टेम्पू गया, उसको लिखा था फ्री मिलेंगे। टेम्पू में क्या लिखा था?
हमको पहले से बहुत डर लग रहा है। पहले का मुलाकात में जाए तो राम नाम से मुलाकात हो गई है ना, जिससे डरते तो वही बात हो गई। तो हमको क्या है, फिर क्या हुआ, एक पल लिखा था टकले बेटा तो गेले बेटा। कोई पल लिखा रहता है दूर दृष्टि तक का इरादा लक्ष्य के लिए, है ना, अलग अलग। तो आपको इसी तरह से लिखा रहता है ट्रैक्टर पर, लक्ष्मी की मुस्कान बिना मेहनत के संभव नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं सोचा कोई लक्ष्मी कोई आदमी उसको लेकर गया थोड़ा हंस लिया तो हाँ है ना, उसके हंसने से नहीं होगा। आपको लक्ष्मी माने जो पैसा कौड़ी है, श्रम और रुपया, उसको हंसने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है उसको हंसाने के लिए देवी को। तो आपने देखा कोई भी काम के लिए भूमि चाहिए, आपको मेहनत करने की शक्ति चाहिए, भौतिक पूंजी रुपया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है ना। रुपया के सामने में क्या करते हैं, पैसे की पहचान यहाँ पर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, निकल के चल जा इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। बिना पैसा के आपके कोई भी प्यार नहीं करते। जो भी है ना, जो कहता है बहुत लोग अंततः आपको क्या होता है, आपसे रुपया की आस रखे रहता है, मम्मी पापा भी है ना, अब बाकी अपने ही लिए सही। तो बिना रुपया के आपका कुछ नहीं होगा। आप चाहते हैं कि बिना रुपया के, अब वह रुपया के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, तो काम करना है, सीखना है। तो अंततः सब बात कहाँ से आ जाता है, आपको बढ़िया कपड़ा चाहिए है ना, रुपया, आपको बढ़िया स्कूल चाहिए तो रुपया, कुछ भी एक लड़की चाहिए खास हो, एमए बीए पास लाखों में एक पसीना हो और वक्त रहे मेरे आसपास, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, आपको भी स्टैंडर्ड हाई रखना पड़ेगा। तो उसके लिए रुपया, पढ़ाई, सब हर जगह क्या है रुपया, पैसा बोलता है करना भी। चलिए आगे देख लीजिए, उत्पादन के कारण मैंने ये सब भौतिक पूंजी मैंने जानते हैं। एक पूंजी क्या होता है, हम पढ़ा रहे हैं भी पूंजी है। पूंजी क्या है, हम जो दे रहे हैं इसमें हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा है। पढ़ाई हम नहीं देंगे तो खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, देने से और क्या होता है। जैसे मीराबाई का नाम सुने हुए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और दिन दिन बढ़ते सब आयो। तो ये पढ़ाई जितना दूसरे को दीजिएगा उतना बढ़ता चला जाएगा। इसमें अगर रुपया तो देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ये नहीं देंगे तब क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, है ना। और जितना देंगे उतना, हाँ जितनी खुशी देंगे उतनी खुशी भी बढ़ती है ना। जितना आपको प्रेम देगा, प्रेम देंगे तो प्रेम भी बढ़ेगा, नफरत देंगे तो नफरत भी बढ़ेगा। इसलिए जिस चीज़ को बढ़ाना है उसी को तो बढ़ाना चाहिए, और ये ऐसा चीज़ है जो कि सबको बढ़ाना चाहिए। तो देखिए भौतिक पूंजी में रुपया पैसा हो गया। अब आगे देखिए संगठन और उद्यम। संगठन क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको मिलकर को काम करता है। तो कोई जैसे कोई आदमी खास मिलकर के, जैसे मान लीजिए एक दवाई बनती है, कोरोना की दवाई बनी, डॉक्टर का टीम, उसका ये रेलवे का, ऐसे तरह सब मिलाकर क्या होता है, एक जगह संगठन रहता है। जैसे हम लोग का भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, क्यों है, आप लोग नहीं रहेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे, है? इसीलिए हम एक दिन पढ़ाने के लिए आए ना, एक भी बच्चे नहीं थे, है ना। आए कब जानते हैं, 9 बजे से क्लास चलता है ना, 9 बजे आए थे, लेकिन एक भी नहीं थे, दिन में नहीं रात में आए थे। कोई नहीं पढ़ने वाला है। फिर कब एक बार कैसा हुआ कि एकदम क्लास में बिल्कुल सामने पूरा बच्चा भरा हुआ था, एकदम पढ़ाए कोई हल्ला नहीं कर रहा है। 3-4 बजे जो पढ़ा रहे थे, 4 बजे के बाद पढ़ा रहे थे ना, तो क्लास खाली था, उसमें सब बच्चा जो है सो सामने पूरा सुन रहा था मेरी बात। हाँ चलिए, एक है मानवीय पूंजी। मानवीय माने क्या, मनुष्य के पूंजी, जो आपका मजदूर लगता है वो सभी क्या पूंजी है कि नहीं, पूंजी है तब तो पैसा लेता है रोकने का किसी चीज का। आगे देखिए उत्पादक के कारकों का सापेक्षिक माप। उत्पादक के कारक, उत्पादक माने उत्पादन जो करता है कोई चीज का, उत्पादक माने उत्पादन करने वाला, तो उसका क्या क्या महत्व है।
बहुत सारा महत्व है। जैसे जो उत्पादक के कारक रहेगा, जिसके कारण उत्पादन हो रहा है, वो चीज नहीं रहे। जैसे मान लीजिए भूमि नहीं, तो भूमि के बिना आप कर लीजिए, बिना चौक के हम लिख लेंगे, बिना कॉपी का मैंने क्या कहते हैं कि आप लिख सकते हैं, बिना किताब का पढ़ सकते हैं। तो ये सब क्या है, कारक मान उसके तत्व अवयव घटक। अब देखिए वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण देखिए, वस्तु कितना तरह की होती है, 2 तरह की, और दोनों का दाम देते हैं। जैसे कुछ देखिए आगे पढ़िएगा बहुत डिटेल में। जैसे कि देखिए आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, आपको कुछ वस्तु मिलती है, रिचार्ज करवा क्या मिलती है वस्तु भाई, किनको मिलती है? आप मोबाइल का रिचार्ज करा कर के जियो चाहे मरो, एयरटेल है ना, जियो मरो कोई भी रिचार्ज करा करके आते हैं, उसका पैसा कितना मिलता है आपको, मतलब उसका क्या सामान मिलता है आपको, क्या मिलता है आपको, क्या बोले? हाँ नेट मिलता है, नेट सही है, सही बात है, नेट मिलता है। तो सेवा का दाम दे रहा है, क्या दे रहा है? सेवा का दाम। जैसे रुपया खत्म, 150 की दूसरी खत्म, गोल गोल नाचना शुरू हो जाएगा मोबाइल में, गोल गोल नाचेगा, तब याद आएगा पृथ्वी गोल है, भूगोल भूगोल, यूट्यूब चलवे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा गोल, है ना। तब लगता है कि सही में रिचार्ज खत्म होने के बाद वास्तव में पृथ्वी गोले होगा, है ना। मम्मी के रोटी गोल, है ना, पापा के पैसा गोल, गुरु जी के चश्मा गोल, है ना, सब कुछ गोले गोल, मम्मी के चूड़ी गोल। चलिए, तो होता क्या कि पैसा एक वस्तु का देते हैं, जैसे कोई सामान लिए, और दूसरा क्या देते हैं, सेवा का। यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा पूरा 1 साल 2 साल के बाद? शिक्षा तो मिलने करेगी, हमको क्या कागज मिलेगा, क्या मिलेगा? अब कहावत है, जकरा रहे जकरा पास डिग्री होकर कहीं ना डिग्री, है ना। क्योंकि यह डिग्री के कारण क्या है, हमसे भी अच्छे हो सकते हैं बहुत, लेकिन जिनके पास डिग्री है वही जॉब में आ सकते हैं, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ हुआ कि डिग्री के लिए आप क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लिए पढ़ते हैं, उससे भी आपका ज्ञान भी अर्जन होता है। तो देखे कि सेवा का भी होता है, सेवा भी एक तरह से क्या है, वस्तु के लिए सेवा का ही पैसा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जनरल बस में जाते हैं, और कोई एसी में जाते हैं, एसी में जाते हैं, उसका चार्ज क्या रहता है? एसी में आपको क्या मिल जाता है ज़्यादा? हाँ ठंडा, उसका सेवा जो दिया है ना, आपको पसीना नहीं आने दिया, आनंद में रखा, उसका पैसा लिया। आप जैसे हवाई जहाज पर कितने लोग चले हुए हैं? नहीं चले हुए, कोई बात नहीं है, पढ़ लिख लीजिएगा, जरूर चलिएगा। हम लोग चले हुए हैं, हम लोग मैंने चेन्नई से आए थे, चेन्नई से, तो आने में बहुत कम समय लगता है, ऊपर से कैसा दिखाई देता है, यहाँ सिस्टम नहीं है तो दिखाते आप लोग टीवी में, पूरा कैप्चर करके लाए हुए हैं, बहुत 2 घंटा में, यहाँ 3-4 दिन लगता है, 1.5 घंटे, जब तक पूरा नाश्ता खत्म नहीं कर गए थे बढ़िया से, अब दूसरा समोसा नहीं शुरू किए थे, ताजा हम पहुँच गए पटना में। चलिए, तो देखिए आपको कोई वस्तु जो होगा, या तो भोग कीजिएगा, क्या कीजिएगा भोग, जैसे समोसा का पैसा देते हैं तो भोग करते हैं ना। और एक होता है उत्पादक, कोई भी वस्तु का मतलब जैसे कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करता है, जैसे कोई आदमी ये जो मोबाइल स्टैंड है इसी का प्रोडक्शन करता होगा, इसमें कांटे का प्रोडक्शन करता होगा, जो आदमी सुइया है उसका भी प्रोडक्शन करने वाला क्या है, करोड़पति अरबपति है। कोई ये काम करने वाला भी क्या है, करोड़पति अरबपति है। तो सब प्रोडक्शन करता है, एक उपभोग करता है। प्रोडक्शन है क्या, इस तरह से 2 व्यक्ति हो गए, एक आदमी। तो देखिए इसी पर पूरा काम होता है, कथी पर? उपयोग, कथी पर? उपयोग, उपयोग और क्या है, बोलिए? उत्पादन। आपने क्या फिल्म को देखी होगी कि कोई हीरो गुंडा को क्या करता है, चाउर वाला गुंडा है ना, गुंडा को चूना लगाने के लिए क्या करता है, जैसे देखता है कि हीरो हीरोइन को क्या होता है, बहुत तकलीफ देता है। कौन देता है? हाँ गुंडा बड़ा तकलीफ देता है, आँख में पंप कर देते, क्या हो जाता है। अब तो ये गुंडा खाता है भी है, कोई आदमी खाता है कि नहीं? जानवर खाता है, और दूध देती है तो गुंडा हम भी तो खाए ना, महागुंडा तो हम ही लोग।
तो चलिए, तो गुंडा जो होता है, अब हल्का देखिए यहाँ पर है आप लोग हिंद मोगैम्बो कुर्सुआ है ना, मोगैम्बो अमरीश पुरी को देखे, ये हीरो है, क्या है हीरो, यहाँ पर है गुंडा, गुंडा चाउर है, गुंडा है। अब क्या होता है, अब इसको हीरो को डाउन करने के लिए क्या करता है, गुंडा जो है सब होते का उल्टा सीधा करता है, उसके फैक्ट्री में आग लगा देगा रात में जा करके, है ना, कुछ करवा देगा तरह तरह से। तो अंत में हीरो को जब समझ में आती है बात, तो हीरो क्या करेगा, हीरो इसको ठप करने के लिए, इसे फैक्ट्री को ठप करने के लिए हीरोइन के साथ एक नया नया चेहरा बदल लेगा, मुंह पर मुंह चुट लगा कर देखिए ला कर, हम इंग्लैंड से आया, हमारे फैक्ट्री बहुत देर चलता है, हम इस भारत के सबसे अनेक लोगों में से चाहता हूँ मैं कितना प्रभावित करे, अच्छा प्रभावित करे तो बहुत लागे था। तो इसके बाद सुनता है ऐसे चश्मा उस्मा हो, टोपी लगा रहता है, अब प्रसन्न हो जाता है, तो जाता है कौन सा, हमारे स्पॉट रिपोर्ट का अब क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, तब अंत में कहता है कि सर ये कहता है क्या है, तो पैसा, अरे पैसा हम क्या बोलते, हमारे पास पैसा तो आगे पीछे रहता है, ऐसे बोल करके कहता है तिजोरी खोल करके 5 लाख दे दो, अभी फिलहाल तत्काल हम 5 लाख दे रहे हैं, तुम 2 करोड़ का क्या करो, काम करवाओ। जैसे ही 2 करोड़ का काम करवाता है कौन, वही, तो 5 लाख तो उसको दे दिया, अब 2 बाप ने पहले बार मोहनी में दिया 5 लाख, कितना अमीर होगा, और सामान लाने नहीं आता है, सामान लाने फिर हीरो नहीं आएगा, फिर में क्या होता है, शीशे का दिल था मेरा, पत्थर का जमाना दिल टूट गया, उसका दिल कैसे टूटा है ना, दिल टूटा है तो बाद में कहता है काश अगर ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता बिजनेस में तो तकलीफ न होती जीने में, है ना, फिर औरों को लोग तकलीफ होता है, तो दिल का जख्म आंसुओं से हमने धो दिए, जब भी तेरी याद आई हम तो रो दिए, है ना। अब फिर तो इतना बर्बाद हो जाता है, तो कहता है बिजनेस में तो हर चीज मिट जाती है, याद 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 बस याद है, कैसे कंगाल में, तो 2 करोड़ में उसको किया, अब हाली इसका ऑर्डर देगा, है तुम समोसा बनाओ, तुम ये बनाओ वो बनाओ, और सबसे बनवा लेगा, और सबसे बना कर पैसा सबको दे देगा 2 करोड़, क्योंकि हमको तो फन्ना देगा करेगा, अब ये 5 लाख दिया, अब बाद में लाने नहीं आएगा उसके, वो अपना दे देगा, अब सब दिन तक आता कहेगा हमको 20 रुपया, अब वो नहीं आएगा, अब मेरे पैर पर आएगा कौन, मालिक, मैं लूट गए, बर्बाद हो गए, है ना, भगवान को नंबर को दे दे, अभी नहीं देगा, तब उसके चेहरा हटाता है, कहता है तुमने कैसे मेरी मम्मी को चाहे पापा को ऐसे तैसे क्या किया था, सब बात बताता है। तो ये इस तरह से देखे, बाजार में 1000 भाव तो होता ही है, लेकिन जिसका दाम चाहे उसका बढ़ाया जा सकता है। एक जन का भाव कैसे बढ़ता है बताइएगा, ये चीज़ है, पढ़ाई कोई कठिन चीज नहीं है भाई, जो आप जानते हो। एक जन है यहाँ पर है, वही खेत है, वही खेत है ना, इसमें आपको इसमें एक रोपनी करवाना है, इसमें बी को, है ना, इसके पास आता है, जन कहता है ए मंगरू हमरा खेत रोपावे के, मंगरू झगरू मालिक हम एक दिन में कहते नहीं छे, कैसा एक दिन के रोपाई के 300, अब वही में यहाँ पर बी है, बिग भी है, ये कहेगा उसको कह देगा तो थोड़ा हम 350 देवो, चल बे, अब तो चला गया, अब आगे दौड़ के चला गया, हाँ दौड़ के चला गया, और वो क्या होता है उसका डिमांड बढ़ जाता है, अब 350 उसका दाम हो जाएगा, है ना, अब अगला भाव सर इसी तरह से दाम बढ़ता है। अब सपोज के लिए आपका क्या कहते हैं, घाघरा बाजार में ये है, चाहे घाघरा बाजार में क्या है ऐसे हो, अथवा क्या होता है
अब कोई आदमी इसमें क्या हुआ कि 4 आदमी कहा गया कि वो गोभी लेना है, क्या लेना है, गोभी का तरकारी लेना है। अब चारों गोभी खरीदने चल जाइएगा, एक आदमी के पास गोभी रहेगा, उत्पादक कम रहेगा, बेचे वाला कम रहेगा, दाम क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब मान लीजिए कि कभी देखते हैं कि आज हम छोड़ दिए, जैसे ही दूसरा दिन आप गए, दूसरे दिन क्या हो गया आपका दाम, उसका दाम बहुत ही कम गया। तो दाम क्यों कम बताओ, उसके उत्पादन बहुत बढ़ गया, खरीदने वाले लोग कम हो गए। सरकार जिस समय जब चाहे ना आपको क्या कहते हैं कि माने जो है सो महंगाई गरीबी ला सकती है। जैसे बहुत लोग नेता क्या बोलते हैं कि हम यदि नेता बनेंगे तो क्या करेंगे, आपको सस्ता में देंगे। और सस्ता चीज हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको बांट तो देगा सस्ता में। जैसे कि बात बता रहे हैं, ये अथी है ज़्यादा दूर नहीं, श्रीलंका जानते हैं ना, श्रीलंका में भी यही स्थिति हुई है। और भी आपको नहीं, पाकिस्तान में तो होगा कि चाय बहुत महंगा हुआ है, 200-300 का में है, लेकिन आपको ब्रेड जो है सो 2,000 का एक पीस बिकने लगा है। वो क्या सोचा कि मोतेगा रुपया हम छाप देंगे ना तो गरीबी घट जाएगी। अरे रुपया जब छाप दोगे तो क्या हो जाएगा, उसको महत्व नहीं देगा। तो जब गर्मी ठंडी आई तो लोग जैकेट को क्या किए, छोड़ करके रुपया में आग ला करके तापते थे। क्यों? अरे भाई ज्यादा जब हम बचा हमको रहेगा तो सबको देख रेख कर सकेंगे। एक कपड़ा है तो जूता न, जूता है तो मोजा न, मोजा तो टोपी न, है ना, सब चीज का दिक्कत हुआ कि नहीं होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि महंगाई का उस तरह से अंत नहीं होता है। महंगाई का आपको क्या होता है, वैल्यू कैसे बढ़ता है, सामान कम रहता है मांगने वाला और उसको खरीदने वाला। जैसे ही जब कम रहेगा और सामान कम रहेगा, खरीदने वाला ज्यादा हो जाएगा तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सामान ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आप ही को हमारे पास बहुत का पैसा रहता है तो एकदम सीधे जाते हैं, तो कहते हैं कि कैसे है परो, तो कहते हैं तरह से खरीदा तो तोरे खरीद लो, है ना। एकदम इतना कहेगा कि हम पूरा, हमको क्या समझते हैं, समझिए तो क्या है। अब कहीं से कर्ज लेकर के आया होगा ना अंदर में, समझ जाता है ऐसे ही। अब वैसे ही बिहान अपनी जब देखता है कि महंगाई पैसा, जब लोन वाला पैसा कर्ज खत्म हो गया सूद वाला, तो कहेगा समोसा 3 रुपये रहेगा। दिमाग की बातें नहीं चलती है बिना समोसे की, मोटू पतलू, है ना। उसको बोलेगा भैया हम 3 रुपये में देंगे, कैसे खा देखते हैं। तो आपका स्वाद रुपया पैसा जेब में रहेगा ना, इसलिए कहते गर्मी चढ़ गया। गर्मी चढ़ना माने क्या होता है, रुपया पैसा लगती है। तो जिस समय जखनी सरकार चाहे वो आपको अति मन करवा सकता है। तो रुपया का वैल्यू घटाना इस उत्पादन से होता है। हम तो ये देखे कि किसी भी जगह उपयोग करने वाले लोग की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उत्पादन कम होगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा। यदि उत्पादन करने वाले लोग जो होंगे क्या हो जाएंगे, वो उत्पादक लोग ज्यादा है, वो ज्यादा है तो क्या करेगा जानते हैं, टमाटर देखते थे सब फेंक देता था, खेते में छोड़ देता था बीच में। पिछले बार दूध को क्या करता था, ऐसे ही होता था। किसान क्यों कहता है, किसान क्यों ऐसा करता है, किसान क्यों बोलता है ऐसा, क्या माने, क्योंकि उसको इतना मेहनत सूख जाता है, टमाटर का दाम नहीं मिलता है तो अंत में रास्ता में फेंक देता है। चलिए क्लास थोड़ा लंबा हो गया, निरस विषय कुछ गाना वाना चुटकुला से करते हैं, है ना। चलिए एक आपको मैंने इसी में इकोनॉमिक्स में साइकिल बनवाया था, है ना। जैसे एक था नबी था, एगो चाचा एगो भतीजा, बुरे काम का बुरे नतीजा की वही चाचा, कहाँ भतीजा। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति 2 भाई थे, उसका एगो बेटा था। उसका बेटा बहुत ही क्या था, एकदम उसका मन बिल्कुल एकदम पढ़ने में कमजोर। किधर ध्यान है तेरा, पढ़ाई इधर है। चलिए तो होता क्या है, उसको ये बोला कि हे मास्टर साहब हमारा बुआ के तो पढ़ा दे ना बढ़िया से, है ना। कितना पढ़ाया, एक दिन पढ़ा करे कहता है सब लिखे पूरा पढ़ लेला, तो कहता है अरे पूरा पढ़ ले, तो हाँ तो पढ़ा दिला। तो मास्टर साहब तो सब उल्टे लिखल है, उल्टा लिखल है, देखो ना यही में नीचे गिरल है ना, देखा इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसे किताब लिया, है ना,
क्या कि हो मास्टर साहब हो तो सबे उल्टा लिखा नहीं, सबे उल्टा छाप देते है ना, पूरा उल्टा चल लाइनें नीचे कर अक्षर ऊपर कर दो, मैंने पकड़ने में भी नहीं आता था। हम जो क्या करना कुछ करेगा नहीं, इसको आराम से क्या करो और घर का काम करो। तो कहा कि देखो तू घर में रहो अपना काम ऊपर, इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा ज़्यादा बिगड़ा हुआ था जैसे हम, है ना, उसी तरह से मेरा ही जैसा रहा हो, है ना, हम इकलौते हैं इकलौता। तो देखिए वो क्या हुआ, वो जो था तो कहा कि रे हे चचा तू ना ये जो उत्पादन फैक्ट्री होलू ना इकोनॉमी से दिन जो साइकिल बना गए वो कथी बना गए वो साइकिल जो बनल तो वो बहुत तरह का प्रोडक्शन कर गई साइकिल के, है ना, तो साइकिल के जो प्रोडक्शन कर गई तो साइकिल ये बनल को ना ये कुछ मांगा तो चाचा तो ना दिया, बहाना वहाना तो ठीक है, हाँ पापा बिल्कुल ना देना, तो पहले का देना ना घुसला जना मैंने कैसा ना मैं कमिंग तो कैसा कम इन दे जाननो लगता है बेसी इन करे से यहां पर कर ले से यहां पर चल तो बैग ले मैं बेसी तो कैसा कम नहीं कम तो चले जा कौन लोग तो गलत सना बुद्धू है बुद्धू का जी अंकल गुड मॉर्निंग तो तुम तो इवनिंग में मॉर्निंग कर देता था क्या करे पापा घर पर हैं ना, पापा घर पर नहीं, तो सुनो ना हमको तब अरे हमारे पिताजी से बोले बहाना बनाने के लिए हम बहाना बना, लेकिन छाता उसको दे दिया, शुरू में नहीं दिमाग आया, पढ़ाई नहीं था तो क्या बहाना बनाता, पकड़ा जाता है। आज क्या हुआ छाता लेके चला गया, कल होकर के अपना पूरा लाया, फिर छाता दे करके पापा उससे पूछे कौन आया था, तो चाचा ले लिया, कहला ले ली भिख मांगा, कहला ले ली छाता मांगा ले लो, कथी मांगे छाता मांगा ले लो, कभी छाता मांगा ले लो, तब कहा कि तूने दे दिया, हाँ दे दिया, अरे बेहुदा तू बहाना नहीं बनाना चाहिए, तो कहाँ सिखाए थे हमको बहाना बनाने के, तो नहीं सिखाए थे, ये बेहुदा के लिए तुमको बोलना चाहिए, पता क्या कमानी टूटा हुआ है, उसमें का छतरी सही नहीं है, टूटा है, उसमें क्या कहते हैं मैंने लगता नहीं है बुनियाद से, ठीक है अगले भाई माफ करिए, बेहुदा चले फिर ध्यान भूमि करने के बाद ध्यान भूमि आया चाचा बुद्धू जी चाचा गुड इवनिंग सुप्रभात बनिया का बात है ना, बोला है ना, अब उसको बोला कि तुम्हारे घर में साइकिल है, तब इन्हें सोचा वो जिस बात हम बहाना बनाएंगे, क्या बोला हाँ है तो साइकिल है लेकिन दिक्कत है कुछ, तो क्या दिक्कत है, तो हमारा साइकिल का डंडा टूटा हुआ है, हमारा साइकिल टूटा है, हमारा साइकिल का कमानी सही नहीं है, छतरी फटा हुआ है, वो रुकता नहीं है, तो छाता में होता है जो भी है, साइकिल कैसा होता है, इसमें चक्का होता है, गोल गोल चक्का होता है, हैंडल होती है, घंटी होती है, सीट होता है ना, गाना नहीं सुना हुआ, सोने की साइकिल चांदी की सीट आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट, सोने की साइकिल चांदी की सीट आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट, उसको समझाया तो कहा कि ठीक है, तो यो है तनका ये पगला है समझाने से समझे ना, तो अंत में कहा कि ठीक है नहीं समझता तो हमको फायदा हो जाएगा, तो कहा कि साइकिल में घंटी होती है, उसमें भाग होता है, चक्का होता है, उसमें रिम होता है और क्या क्या होता है, सीट और हैंडल, रिविल आइडल, है ना। अगर बच्चा का सीखिएगा तो कहेगा हाथ है कि हैंडल तो हैंडल, गोल है कि पैडल तो पैडल, पेट है कि मुसुला तो मुसुला, कान है कि पखा पखा, आँख है कि बॉटम तो बॉटम, जो बाद में सब बोलेगा तो वही बोलेगा बच्चा। अब क्या हुआ
तो कहा कि साइकिल में सब ठीक है अंकल, ला के साइकिल से गुड़का करके दे दिया कि जीवन में साइकिल का पहिया न जाना होगा निकल जाए कहिए साइकिल दे देला कपड़ा अब छाता दे देला ओकर पापा लग रे क्या ले लो चाचा ले लो छो मांगे ले लो रे तो मांगे ले लो हाँ तो कथी साइकिल तो तू दे देलियो हाँ ले गेलियो रे तू बहाना तो ना बनले बनैलिए तो पूरा बहाना बोलिए कि हमरा साइकिल के सबने खराब है तो चुई से मन साता में अंडा ठीक है तो यो ले तो तुमको बोलना चाहिए था हमारा साइकिल का चक्का ब्लास्ट हो गया है उसमें हवा नहीं है सीट नहीं है घंटे नहीं काम करता है तब हम तो क्या करते थे खूब दुकान के बेहोशा करें आराम से जो है सफेद पढ़ने के लिए बैठ गया बिहान घूम से पेड़ चाहते हैं मैं एकदम ही अब आते हैं है ना वही आइए आप कहें कि आप देर हुई आने में तुमको करे फिर भी आए तो आया उसको ये बोला गया आइए क्या बोला गया उसको ये कहा गया आ जाइए कि देखिए हमारा आते दीजिए ना तो साइकिल दे दिए तो बोले दे बुआ ये बोला लालटेन होता हो लैम्प लालटेन होता हो लालटेन लैम्प में वो होता हो लैम्प में वो होता वैसा देखिए मैं ना अच्छा ऐसा भी ना रहता है ना करते अच्छा तब कहलक ओ हमर बाबू कहले आना कथी बहाना बना ले ओ चाचा होय तो लालटेन होय लालटेन में छाप है तो होबो करे होला लालटेन है तो कथी होलो जे ईमानदारी दक्षिण में घूमे कहै छियो हमरा लालटेन के चक्का ब्लास्ट हो गेल हमरा लालटेन में हवा ना है हमरा लालटेन के घंटी टूटल है हमरा लालटेन में पानी काम नहीं करे हमरा लालटेन के फिल्म में फंसी छै हमरा लालटेन में कैरियर ना है हमरा लालटेन के जाय ना सेकंड गाय से कोई मोट गाड़ी ना है खाल पर तो माता रे बेहुदा कहेंगे ये सब तो लालटेन में होता है साइकिल में होता है तब लालटेन कैसा होता है लालटेन वो होता है जिसमें कि तेल डालते हैं बत्तियाँ रहता है उसमें फकता है मन उसमें तेल देते रोशनी रहता है शीशा रहता है शीशा फकता है वही रोशनी से ऐसा होता है अच्छा अच्छा सब ठीक है उसको क्या किए मैंने क्या दे दिया उसको साइकिल दे दिया लालटेन उसको दे दिया लालटेन लेके चला गया फिर बिहान सुनी पापा घर बीच में आ गए ये बेहुदा कौन आया था तो वह चाचा लल्लो तो चाचा कथी अकेला लगा लल्लो तो अथी देवे साइकिल देवे तो लेना नहीं लगा ले गेल कथी तो लालटेन तो तू बहाना ना बनेली बहाना काम है ना करी छी तो हम बार आता करी हमरा लालटेन के सब कहला ओकर चक्का ब्लास्ट है सीट ना है पैडलो खराब है क्या टूटल है घंटी बजबे ना करी छै कितना कह दिया फिर भी काम न करे छै अब मॉडल आप नहीं तो लगेगा अरे बेहुदारी सब अथी में होता है साइकिल तो दिया उसमें होता है वो लालटेन का तो न सिखले रहा पापा बेहुदा कहे के तो बोलना चाहिए कि पत्थर नहीं है तेल नहीं है फकता है भगता है शीशा फूट गया है तो कहना ठीक है आप कहना ठीक है पापा आज अंतिम मौका दीजिए है ना फिर बिहान खुनी आया लालटेन देने उसको तब आया कहता आज कुछ मांगने नहीं आता चाचा ना खुशी करा रे बउआ बुद्धू बुद्धू ए बुद्धू राम कहा क्या है ला वाला लालटेन ले ला तो नमस्ते अंकल ठीक है अब वो ले लिया और इसके बाद कहा आपके पापा हैं घर पर आपके पापा हैं घर पर तो कहले वो मेरे पापा हमारे अंदर में थे पापा मेरे पापा तो है उनका टंकी फूटा हुआ है वो भागते हैं उनका शीशा फूटा हुआ है उनको पकड़ ही नहीं सकते हैं टंकी फूटा हुआ है ना पूरा तेल कम है पूरा अब इसमें ठीक है हम तो कल मिलेंगे चाचा चलेगा हम एकदम पूरा खुश एकदम है ना पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा बड़ा खुश था आज तक कुछ नहीं दिखा था बहुत खुश था है ना अब पापा देखा खुश तक है आप कह रहे तुम बुझू नाम है हमारा भी नाम होशियार में रहेगा देखा क्या हुआ तो अरे हम बोले थे ना चाचा आए कुछ भी नहीं दिए हैं है ना कुछ भी नहीं दिए हम अपना बोलने लगा
किम जोंग कट रखा हुआ था वह रोकने वाला कट, किम जोंग कट जानते हैं ना, पहले चिरल केस। हाँ लड़का कल कुछ नहीं दिया पूरा, तो कुछ नहीं दिया तुमने, तब क्यों आया था? तो वह आया था इसे आपसे मिलने आया था। अरे बेहुदा कहीं से, अब तू लौटा दिया था? हम लौटा दिया। ये बेहुदा पिछले महीना में 5,000 रुपया लेने आया था, आज के दिन तो क्या था, सूद के साथ देना था। अरे बेहुदा बुद्धू राम कहेंगे, जाओ बुद्धू का बुद्धू राजा, है ना। ठीक है, इसी के साथ अंत करते हैं क्लास का।